गौर करो यारो, गौर करो। चाहे यो काली ऐनक उतार के यो गोल्डन पहन लो, पर गौर करो। के गौर करो कि इस दुनिया में हर चीज बदल जाए स्वयं इंसान के, और हर चीज बदल जाए ना कि शेर का बट्टा किलो में ढल जाए, रुपए का 16 आने खत्म और सारी निजाम चालू। बदल गए ना भाई। घर वाली हूर से कसूर बन जाए और चाहे घर वाला लंगूर बन जाए, चेंजिंग से ना दुनिया में हर चीज बदल जाए स्वयं इंसान के। और तने बेरस है कि नॉर्मल और एबनॉर्मल में वही फर्क है जो शायरी और नसर माँ से, जो मसूक और घरवाली माँ से। चीज बदल जाए ना भाई, टाइम लगे, चीज बदल जाए। और यो से गांव इंटरनेशनल काम, और यो पंचायत से इंटरनेशनल पंचायत, और यो थारा ताऊ से इंटरनेशनल ताऊ, फुल बटा फुल ताऊ, 100% ताऊ। इसकी बातें ने भेजे में घुसाओ, नहीं तो रुल जाओगे। एक बात याद रखियो, ये जो हिस्ट्री है ना, यो बहुत बड़ा गड़बड़ घड़ाला है। यो हिस्ट्री ने गौर से समझो। चाहे गोल्डन ऐनक उतार के काली ऐनक पहन लो, लेकिन हिस्ट्री ने गौर से समझो, क्योंकि यो से हिस्ट्री। अब यो हमारे राजपूतों ने ले लो। और पहले एक और बात कि यो इंटरनेशनल ट्रूथ्स है। जबान और लहजे हर 9 कोस पे बदल जा, समझे। लेकिन बात क्या हुए, हर कबीला, खानदान, गांव वाला यो ही समझे सिर्फ उसी की जुबान, सिर्फ उसी का लहजा, हरफे आखिर से। यो बात ना भाई, क्योंकि दुनिया में हर चीज बदल जाए, जुबान भी, लहजे भी। सिर्फ अपनी जुबान ने, अपने लहजे ने फाइनल मत कहो। थम के समझो कि बस हमारी जुबान फाइनल से, हमारा लहजा फाइनल से, बाकी भाड़ जाओगे, हमें क्या। हमारी जुबान ने कोई दूजा मरघट ना पहुंचाए, शमशान में धक्का ना दे, इसलिए कि सिर्फ हमारी जुबान, हमारा लहजा ही जो है वही से, बाकी कुछ ना से। बात यो गलत से भाई। यो थारा इंटरनेशनल ताऊ बोले, कन्नों की खिड़कियां खोल के सुनो वो के बोले। अब हुए क्या, हर बंदा अपनी जुबान, अपने लहजे ने यो समझेगा जैसे मैं उसी का ठेकेदार से, कि उसके अलावा कोई और उस जबान ने, उस लहजे ने ना बोल सके, और उसे नहीं बोलना चाहिए। यो बात ना से। इसलिए कि जुबानों ने, मादरी जुबानों ने महफूज रखना से, उनके लहजों ने महफूज रखना से, तो फिर जियो और जीने दो, यो बात ना करो। अब क्या हुए कि तुम लोग
दूसरों ने रोके कि भाई हमारी जबान ना बोल, तने जबान ना आवे, हमारे लहजा ना अपना, तने हमारा लहजा ना आवे, लो कर लो बात। ओ यो तुमने खुद तो ना घड़ी, पुरखों से चली आई। जब फासला बढ़े बात कुछ और की और हो जाए, लहजा बदल जाए, जुबान बदल जाए। समझो यार क्या हुआ से, मामूली सी बात से तमाम जुबानों ने, तमाम लहजों ने जीने दो। वो क्या बोले हैं ना वो आजकल के छोरे, जियो और जीने दो, बात बराबर, जाने दोष डबल है। सच्ची बात से जियो और जीने दो, अपनी जुबान ने जिंदा रखो, और वो जो दूसरे बोले उन्हें भी जीने दो, उनके लहजों को जीने दो। वरना क्या हुए पता है, जुबान लहजा जमीन में तो कल्चर फूल दे, यो इस तरह के ना ना इसे घने सोने। लेकिन जब जड़ें उखड़ जाएं जमीन से, ना जुबान रहे, ना लहजा रहे, और ना वो कल्चर रहे, तो फिर क्या होगे, वही शमशान घाट और के वही कब्रिस्तान, जाओगे किधर। वही तारीख का फैसला से बात ने समझो, क्या बोला, बात ने समझो, गौर से समझो, ऐनक लगा के समझो, कानों की खिड़कियां खोल के समझो, जेहन पर से लोहे की टोपी उतार के समझो, बात नो समझो जरूर। बात पता है कैसे, तमाम जुबानों और लहजों ने जीने दो। यो गुलदस्ता ही से जुबान ने जिंदा रखे, जुबान ने लहजे ने जिंदा रखे, यो गुलदस्ता, यो गुलदस्ते से चलो इन्हें पानी दो, उखाड़ के ना फेंको कि पौधा मुरझा जाए, मर जाए, फना हो जाए। बात ने समझो। दुनिया में सच तो ये से, जितनी जुबानें से हैं, जितनी जुबानें से हैं, जितने लहजे से हैं, वो मर रहे से। सिर्फ 2-4 जुबानों के अलावा कोई जुबान नहीं बचेगी। वो जिन्होंने अपनी जुबानों को, अपनी मादरी जुबानों को महफूज नहीं रखा, क्या होगा, वो जुबानें ख़त्म, वो लहजे ख़त्म, वो कल्चर ख़त्म, वो लोग ख़त्म। कोई ना जाने, कोई ना बूझे, तारीख में 2-4 सदरें घुसेड़ दी, बस यो था और वो था फला था। यो अच्छी बात ना से, इस बात की डूंग ने समझो। सालो झांक के देखो कितनी डूंगी बात से है जो है, तऊ की बात से। और तऊ ऊपर की बात ना करे, नीचे की बात करे, डूंग की बात करे, समुद्र की बात करे, खाले की बात ना करे। इसलिए कि यो से इंटरनेशनल ताऊ। पता से ना, सच बताइए, पता से ना कि बुद्ध मत के जवाल में राजपूतों का भी घना हाथ से। क्या से? हाथ से। अब सोचो, सर से लोहे का टोप उतार के सोचो, यो राजपूत हिंदुस्तान में क्यों किसी बड़ी सल्तनत ने घड़ने में नाकाम हुए? सिर्फ अपने गांव की, अपने कबीले की, अपने खानदान की जुबान ने फाइनल जुबान समझ के आपस में लड़ झगड़ लिए। सल्तनत के बननी थी। और यो बड़ी डूंगी बात से, गंभीर बात से, बड़ी क्या बोले उसको यार, हाँ यो बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात से समझने की कोशिश करो।
अगर यो ना से बात यो है कि 600 साल ईस्वी से लेकर 1200 साल तक 1200 साल ईस्वी तक राजपूतों का हिंदुस्तान में बड़ा घना जोर, हा, इधर भी रियासतें उधर भी रियासतें, बड़ी रियासत न बनी। क्या वजह थी, कभी सोचा से? उस जमाने में के मिथ से यो मिथ से कि यो राजपूत असन खश्तरी राजाओं के वो बेटे से जिनको तफरीक के वक्त जब लड़ाई का काम सौंपा ना तो इंसानों ने तकसीम कर दिया दर्जों में, खानों में, कि उस तकसीम के वक्त राजपूतों की 3 नस्लें थी। इंसान ने इंसान को तकसीम किया, दर्जों में बांटा, ऊंच नीच में बांटा। यो और बात से गौर करिए कि बड़ी सल्तनत इसलिए ना बनी कि इनके आपस के जो खानगी झगड़े थे वो उन्हें कौमी झगड़े, वो इन्हें जो है ना बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल के झगड़े बना के आपस में मरखप गए। रियासत के बनी थी? शुमाली हिंदुस्तान में देखो, हर तरफ छोटी बड़ी कई रियासतें थी राजपूतों की, और उधर दक्कन में भी यही हाल था। और बीच में जो पहाड़ था उस जमाने में ना रेलगाड़ी, ना बस, और के बोलूं, ना ट्रक, ना किश्ती, ना आबदोज, कुछ भी ना था भाई। यो दूड़ी ने यूं काटा उन्हें कि वो अपने हुजरों में समाई गए, वो अपनी इकाइयों में समाई गए, बात न बनी। हिस्ट्री कुछ और ही रंग में ढल गई, इसलिए कि आपस को जोड़ना से, आपस को मेलना से, आपस के साथ जुड़ के चलना से, तो फिर यो जवानों का झगड़ा, यो लहजों का झगड़ा कैसे? तकसीम ना करो, जोड़ो, 2 को 2 से जमा करो, 4 निकालो, 5 नहीं निकालो, और तुम निकालो वो 5। ऐसे तो बात ना बने भाई। अब यो देखो कि अगर राजपूतों में कोई महाराजा रंजीत सिंह जैसा कोई राजा होता, वो राजपूत कबीलों ने जमा करता तो एक बड़ी सल्तनत बन जाती। पर यो तो आपस में ही लड़ झगड़ के खत्म हो गए, छोटी छोटी बातों पे, छोटे छोटे किस्सों पे। हिस्ट्री यूं ना बने। हिस्ट्री बनाओगे तो बनेगी, हिस्ट्री ने बनाना सीखो। बात कुछ और भी है। अगर यो नाश है, मीटर ना घूमा, तो फिर समझो कि बात कैसे। यहाँ पे बर्रे सगीर पाको हिंद में के था, शुमाली हिंदुस्तान में राजपूतों की छोटी बड़ी कई रियासतें थी। राजपूतों के ज़माने में दिल्ली, कन्नौज, मालवा, बंगाल, बिहार, बुंदेलखंड, गुजरात, कश्मीर, काबुल और पंजाब में बड़ी बड़ी रियासतें थी। और क्या था? शुमाली हिंद और दक्कन के बीच को बंध्याचल, शरकन, गरबन वह क्या था? यो रास्ता बना सौतन, ना जुबानें फैली, ना लहजे, ना मेल जोल बड़ा। यो से बात तैं चुप कर, खामोश रह।
यो जब भी कोई हक सच की आवाज आए, कोई ना कोई जो है ना बीच में करके उसको बंद कर दे, चला दे। ये क्या बात हुई भाई? बात मुकम्मल सुनो, बात ने मुकम्मल समझो, बात की डूंग में जाओ, गिरो सालो इस खूह में, फिर कुछ हाथ आएगा। कि उस जमाने में रास्ता बना सौतन, ना जुबानें फैली, ना लहजे, ना मेल जोल बढ़ा। यो बात से चौथी और 14वीं सदी के बीच की। बाद में तो अंग्रेजों ने अंग्रेजी जुबान घुसाई दी, बात कुछ और का और बनाई दी। ना राजपूत जुड़ सके, ना उनके कबीले जुड़ सके, तकसीम दर तकसीम होते चले गए। अब हर खानदान, हर कबीला, हर गांव यो ही समझे उसकी जुबान सिर्फ उसकी जुबान से, उसका लहजा सिर्फ उसका लहजा से। यो बात सच न से। जुबानें ने फैलने दो यार, बढ़ने दो जुबानों ने। जितने लहजे बढ़ेंगे उतनी जुबान तरक्की करेगी, जुबान जिंदा रहेगी, वरना जुबानें तो मर रही से। दुनिया की तमाम जुबानें, तमाम लहजे मर रहे से, और बाकी के बचेगा 2-4 जुबानें, अंत में वो भी फना। बात नहीं समझो यार, कोई थोड़ा सा अकल लड़ाओ। अब समझ आए या ना आए यो थारी मर्जी से, लेकिन ऐनक लगा के देखो, यो काली ऐनक उतार के गोल्डन ऐनक लगा के देखो, हिस्ट्री ने देखो और समझो, जियो और जीने दो। अगर अपनी जुबानों ने, मादरी जुबानों ने जिंदा रखना से, तो उसके हर लहजे ने जिंदा रहने दो, जिंदगी दे दो। इसलिए तरक्की तो थारी जुबान की से, इसलिए कि यो गुलदस्ता, यो फूल इस जुबान ने एक बड़ी सतह पे ले जाए, बड़ी ऊंची सतह पे, यो नहीं जमीन पे फिरे घसीटते फिरे, नो, जुबान ने जिंदा रखो, उसके लहजों ने जिंदा रखो। ये मत एतराज करो कि इसकी जबान वो ना से जो हमारी से, इसका लहजा वो ना से जो हमारा से, यो बंदे ही गलत से, यो जुबान ही गलत से, यो लहजे ही गलत से। दुनिया में कुछ भी गलत ना से, सिर्फ इंसान गलत से, सिर्फ इंसान गलत से। और यो इंसान जिस दिन समझ जाए, उस दिन फिर घनी पौड़ियाँ चढ़े, ऊपर पहुंच जाए, आकाश से भी ऊपर। कोई मंजिलें, अरे यार मंजिलों का क्या, वो मुका ही ना जो है ना। इसलिए प्यार से जीना सीखो, हर लहजे से, हर जुबान से, हर इंसान से प्यार करो, व्यापार न करो। व्यापार करोगे तो इस तगड़ी में न तू बचा, ना मैं बचा, ना कोई साधु संत